जिज्ञासु श्रोताओं और विद्वानों, आप सबका मेरी ओर से अभिवादन और स्वागत। व्यंजन संधि, जिसका दूसरा नाम हल संधि भी है, यही अपने आप में एक प्रश्न है। हल संधि किसे कहते हैं? तो जो व्यंजन संधि होती है उसका दूसरा नाम हल संधि भी है। हल का मतलब होता है हल, हल का मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन का पर्याय है हल, क्योंकि हल जो है ना, वो संस्कृत के आचार्यों ने सारे व्यंजनों को हल कहने की परंपरा विकसित की हुई, इसे प्रत्याहार कहते हैं। वो कहते हैं हय वर ल यमंगणना झभ घड़धा जब गड़धा खप छठ छठता कप स स, इन सबको हल कहते रहे हैं, वो हल प्रत्याहार के रूप में। तो इसलिए व्यंजन को और छोटा रूप जो है ना, हल है। व्यंजन को और छोटा नाम दे तो वो हल नाम है। तो आइए हल संधि या व्यंजन संधि का हम आरंभ करेंगे। तो आपको पता ही है, ये जो व्यंजन वर्ण है और स्वर वर्ण है, इन दोनों की सहभागिता व्यंजन संधि में, ये विशेष बात है। देखिए, स्वर संधि में व्यंजन की सहभागिता नहीं है, स्वर संधि में विसर्गों की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर दोनों मिलकर व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। इसलिए हमारी परिभाषा होगी व्यंजन की कि जब व्यंजन या व्यंजन और स्वर परस्पर एक दूसरे के निकट आते हैं और दोनों के निकट आने से यदि किसी ध्वनि में परिवर्तन होता है, तब हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इस तरह की परिभाषा इसकी बनेगी। तो हम व्यंजन संधि शुरू करने जा रहे हैं। इसकी सबसे पहले हम ले लेते हैं परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी, देखिए। परिभाषा बहुत ही रोचक है इसका, क्योंकि ये स्वर संधि से हटके इसकी परिभाषा है। व्यंजन व्यंजन या व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर के परस्पर मेल से यदि ध्वनि परिवर्तित हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। ये बात आपको बढ़िया से याद कर लेनी चाहिए। व्यंजन मिलते हैं तब भी, और व्यंजन स्वर मिलते हैं तब भी ध्वनि बदल जाए तो व्यंजन संधि। सार्थक दो शब्द वगैरह की बात आ सकती है। यदि ध्वनि परिवर्तित हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आइए हम अगले चरण में आते हैं और कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण इस तरह से है, आप देखेंगे व्यंजन के मिलने के उदाहरण देखिए आप। उदाहरण देखिए, व्यंजन मिल रहा है। सत नाम का एक शब्द है और मार्ग नाम का एक शब्द है, और किसी नियम विशेष से, जिसकी चर्चा हम आगे वाले चरणों में करेंगे, किसी नियम विशेष से त को न हो जाता है तो बन जाता है सन्मार्ग। ये क्या बन गया? सन्मार्ग। तो ये जो सन्मार्ग बना है, आप देख सकते हैं व्यंजन मिले और त जो था वो न में परिवर्तित हो गया। तो व्यंजन का उदाहरण है ये। व्यंजन स्वर का उदाहरण देखते हैं। हमारे पास सत्य और धन आचार नाम का एक शब्द है। आचार, विचार, है ना, आचार। ये दोनों मिले तो त हो गया द। तो क्या हो गया? त हो गया द, जस्तु संधि होके, और फिर हमने इन दोनों को जब मिला दिया, द आ से मिल गया तो क्या बन गया? सदाचार। सदाचार। आप देख रहे हो, यहां व्यंजन मिला है और यहां व्यंजन और स्वर मिले हैं और आपका शब्द सदाचार बन रहा है। ध्वनि परिवर्तन क्या हुई? तो ध्वनि परिवर्तन जो है वो त का द बनना हुआ है और आ से मेल खा रहा है, इसलिए सदाचार शब्द निर्मित हुआ।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं व्यंजन व्यंजन का मेल, व्यंजन स्वर का मेल और परिवर्तन, तो व्यंजन संधि हुआ करती है, हल संधि हुआ करती है, हम लोगों ने देखा। मैं व्यंजन संधि में जाऊं इससे पहले हम ये चाहते हैं कि व्यंजन संधि की पूर्व पीठिका तैयार कर लेते हैं, जिसके आधार पर हम व्यंजन संधि को सरलता से कर सकेंगे। तो व्यंजन संधि में मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आपको आना चाहिए व्यंजन संधि में सारे वर्णों का एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, हम सबकी आवृत्ति कर लेते हैं। देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे सारे स्वर हैं, ठीक है ना। ये सारे स्वर हैं और हमारे पास जो अक्षर है ना क, ख, ग, घ और ङ, ये जो हमारे अक्षर हैं, इन सारे अक्षरों को हम व्यंजन के रूप में देख रहे हैं। एक क्या हमने लिया च, हमने लिया छ, ये ले रहे हैं ज, ये लेंगे हम झ और ये लेंगे य, फिर हम लेंगे ट, ठ, ड, ढ, ण, यहां हम ले रहे हैं त, थ, द, ध और न, फिर हम ले रहे हैं प, फ, ब, भ और म। फिर बाद में लेंगे हम ह, स स स ह, श, श, श श श श श श और ह। ये जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अक्षर ये सहभागी हैं व्यंजन संधि के। हम जब तक इनको ठीक से नहीं जानेंगे, व्यंजन संधि के सपने छोड़ देना आप, व्यंजन संधि समझ में नहीं आएगी। व्यंजन संधि समझने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। एक बात मैं बता दूं, ये सारी किताबें, हिंदी व्याकरण की जितनी भी किताबें मैंने देखी हैं, वो सारी भारत सरकार के द्वारा लिखित किताबों से लेके कामता प्रसाद गुरु, और सारी किताबें गलत हैं। ये कोई छोटी मुंह बड़ी बात नहीं है, जो है। देखिए कोई भी पुस्तक जो संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुकूल नहीं होगा, जो मनमाना लिखेगा, जो मनमाना बनाएगा, जो हमारे 10,000 साल की परंपरा का विरोध करेगा, तो वो स्पष्ट है कि वो अमानक माना जाएगा, है ना। तो मैं ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं, सारी हिंदी की किताबें गलत है। व्यंजन संधि पढ़ाने में सब गलत प्रयोग करते हैं, सब गलत है। और कैसे गलत है, इस गलती को समझने के लिए भी मेधा चाहिए, बुद्धिमत्ता चाहिए, समझ चाहिए। सबके अरे गहरे नथु खेरे के बस का नहीं कि वो उन चीजों को समझ सके। तो मैं अभी बताने जा रहा हूं आप कैसे कोई गलत है, कैसे कोई सही है। सबसे पहले तो आप इसे याद रखें कि ये हमारे वर्ण हैं। अच्छा, इन वर्णों में मैं कुछ प्रश्न बना रहा हूं, जैसे वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण कौन से हैं? प्रथम वर्ण कौन है, यह हमारा प्रश्न है। पहला प्रश्न, आपको पता है ना वर्ग का प्रथम वर्ण है ये क च ट त प, क्योंकि 5-5 को मैं इसमें ज्यादा विवरण नहीं दूंगा, क्योंकि ये सारा वर्ण अध्ययन का ये एक तरह से पुनरावृत्ति है। तो वर्ण जब हम पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ा हो तो वर्ण में जाओ आप, हमारे वाले में वर्ण में जाके आप सीखो, देखो
कि वर्ण के बारे में मैंने क्या क्या चर्चा की है। तो इन वर्णों में हमें जानना यह है वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा है। तो वर्ग का प्रथम वर्ण है उत्तर। देखिए उत्तर होगा हमारा क, च, ट, त और प। इसको वर्ण का प्रथम वर्ण कहते हैं। वर्ण का तृतीय वर्ण कौन सा है भाई। वर्ग का तृतीय। तो वर्ग का तृतीय वर्ण की यदि चर्चा करें हम तो वर्ग के तृतीय को लिखें। वर्ग के तृतीय कौन कौन से हैं। तो वर्ग के तृतीय हैं ग, ज, ड, द, ब। तो 25-25 जो हमारा ये है ना स्पर्श वर्ण वाले जो वर्गीय वर्ण है, इसी में पहला दूसरा तीसरा चौथा का व्यवहार होता है। पहला दूसरा तीसरा चौथा बोलते हैं तो ये य व र ल या श स की गणना नहीं होती, ये ध्यान रखना है। तो वर्ग का प्रथम वर्ण है क, छ, ठ, त, प। वर्ग का द्वितीय वर्ण है ख, छ, ठ, थ, फ। वर्ग का तृतीय वर्ण है ग, ज, ड, द, ब। वर्ग का चतुर्थ वर्ण है घ, ज, ड, द, ब। वर्ग का पंचम वर्ण है ङ, ञ, ण, न, म। यमंगलनम या ङ, य, ण, न, म। ऐसे हम वर्ग के पंचम को लिख सकते हैं। तो वर्ग का तृतीय क्या है आपको पता है। नंबर 3 ले रहे हैं हम। वर्ग के पंचम कौन से हैं। वर्ग के पंचम कौन से हैं। तो ङ, य, ण, न, म। क्या है ङ, य, ण, न और म। ये ध्यान रखना आपने को। ये पता नहीं है तो आप गच्चा खाने वाले आगे चल के। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। हमने 3 प्रश्न लिए आपके सामने, तीनों का उत्तर दिया। इसके साथ साथ कुछ और प्रश्न लूंगा मैं जिसमें हम घोष अघोष की चर्चा करना चाहेंगे। ये देखिए घोष अघोष की चर्चा हम करेंगे। तो ये जो हमारे पास जितने अक्षर है ना, इन अक्षरों में ये जो आपका अक्षर है ये वाला, ये देखिए ये वाला च, छ, ट, थ, त, थ, प, फ। फिर हम बाहर आ गए, फिर हमने स को ले लिया 3। तो इन सारे अक्षरों को कहा जाता है अघोष वर्ण। ये ध्यान रखना है। और यदि आपको ये पता नहीं है ना तो आप गए गड्ढे में, कोई मतलब ही नहीं है। शब्द शुद्धि में, संधि में ये कम से कम 10, 11, 12 संधियां हैं व्यंजन की। उसमें से 5-6 जगहों पे तो खाली घोष अघोष के कारण ही निर्णय हो जाते हैं। तो आप यदि याद नहीं कर पा रहे, आपको मुंह में मुखाग्र नहीं है घोष और अघोष वर्ण, तो व्यंजन संधि नहीं हो पाएगी आपसे। व्यंजन संधि गड़बड़ हो जाए तो आपको ध्यान रखना है ये क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और स तीनों स वर्ग का प्रथम द्वितीय ये कहलाते हैं अघोष। अच्छा आप बता दो संख्या कितनी है। संख्या क्या है आप जोड़ के बताओगे। अच्छा जब घोष की बात आती है जो बच गए वो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे घोष है जो बच गए हैं। तो अब आप काउंट करके मुझे बता दो कि भाई ये घोष कितने हैं। जब तक फटाफट काउंट करो, बताओ मुझे अघोष कौन सा है, घोष कौन सा है। घोष कौन सा है और अघोष कौन सा है, इनको सबको देखो आप। मैं तब तक कुछ और चर्चा कर लेता हूं। तो घोष अघोष देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये अघोष हैं कितने, 13। कितने हैं, 13। और घोष वर्ण कितने हैं भाई। तो घोष वर्ण को आप देखने चलते हो तो घोष के बारे में हमारा मत ये है कि हम इसको काउंट कर लेते हैं और देख लेते हैं कितने ये। तो घोष हैं ये कुल जो है ना, अ तो यहाँ आ चुका है इसलिए अ को हटा दो आप। इस अ को हटा दो। इस अ को जब हटा देते हो आप तो हमारे पास कितने अक्षर बच गए। तो 11 तो वो बच गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और हाँ 31। तो घोष वर्ण जो है ना ये है 31, इनकी संख्या है 31। इस तरह से हमारे घोष और अघोष वर्णों की संख्या है। ठीक है ना। इसमें और भी चीज है, महाप्राण और अल्प प्राण की भी चर्चा हिंदी में होती है तत्सम में।
संधि में, तद्भव संधि में होती है। तो अल्प प्राण महाप्राण पे भी हम एक जानकारी ले सकते हैं। तो ये हमारा घोषाघोष है, वर्ग का प्रथम है, ये वर्ग का तृतीय है, वर्ग का पंचम है। ये चीजें बार बार काम में आएंगी, इसलिए हमने इसकी चर्चा की है। अब आइए हम आरंभ के सरल सरल नियम ले लेते हैं और देखते हैं वो कैसे बनता है। तो हमारा जो पहला नियम है व्यंजन संधि का, पहला नियम आप देखेंगे तो बड़ा ही प्यारा नियम है और एकदम सरल है। और वो क्या है? वो ये है कि आपका जो री, र और श है, इनमें से कोई भी एक इधर होगा तो इधर आने वाला जो न है ना, वो न बन जाएगा। ऐसा नियम है, इसको कहेंगे हम पहला नियम। अब कैसे होगा ये, क्या है ये, इसको आप देख लो। हम पहले इसको शब्दों में लिखेंगे। री, र, श के पश्चात, री र श के पश्चात आने वाले न को ण कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ये हमारा नियम है, कर दिया जाता है। जैसे देखिए हमारे पास शब्द है पार और अगला शब्द है अयन। हमारे पास शब्द है प्र, अगला शब्द है नाम। आप देख रहे हैं हमने उदाहरण लिया है दो। देखिए ये जो र है ना, र के बाद न है क्या यहाँ पे, ये रहा न। नियम क्या कह रहा है? री र स के पश्चात, री के पश्चात, र के पश्चात या षटकोण के श के पश्चात यदि आपका नल का न मिल जाए तो न के न को आप ण कर दो, ट ण वाला ण कर दो। तो देखो पार में र है, र के आगे अयन का न है, इसलिए न बन जाएगा। और एक नियम हमारा सामान्य नियम है दीर्घ संधि का कि अ मिलके आ होता है। तो ये हम सबसे पहले बनाएंगे पारा, पारायन बनाएंगे। और अगले चरण में ये जो र है ना, ये र जो है न को न कर देगा, तो क्या बन जाएगा? पारायण। तो आपसे यदि परीक्षक पूछे कि भाई पारायण का क्या विच्छेद है, तो आप करेंगे पार धन अयन। ये आ क्यों हुआ? आ दीर्घ संधि के कारण हुआ। और ये न क्यों हुआ? न इस नियम के कारण हुआ। इस नियम से न को न हो गया, तो आपका पारायण बन गया। इसका सूत्र है अटकुप्वांग नुम विवायपी, संस्कृत के आचार्यों का सूत्र है, पर हम सूत्र के अंदर नहीं जाएंगे, उसकी बहुत लंबी व्याख्या है, उसमें और भी कई चीजें हैं। अभी हम पहले चरण में सामान्य रूप से हम ये देखना चाह रहे हैं, हम अपना विद्वत्ता नहीं झाड़ना चाह रहे हैं। इच्छा तो हो रही कि मैं पूरी सूक्ष्मता सबका विवेचन करूं, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊंगा उस पर। केवल हम ये बताना चाह रहे हैं, हिंदी में ज्यादा शब्द है भी नहीं। री र स में से कोई एक अक्षर पूर्ववर्ती होगा, बाईं ओर होगा, तो दाईं ओर वाला जो आपका नौ वर्ण बन जाएगा। ये हमारा नियम था। ठीक है, कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। ये देखिए कुछ और उदाहरण है। परिधन्नति, परिधन नाम। देखिए शूर्पधन नखा, ठीक है ना। यहां सब में आप देख पा रहे हो, ये जो आपका र है, ये जो र है ना, ये र के कारण न है, ण बन जाता है। तो ये इसको ण बना दीजिए, तो क्या बनेगा? परिणति। क्या बन गया? परिणति। फिर बना परिणाम। बहुत सरल नियम है, बड़ा रोचक नियम है। और ये बन गया आपका शूर्पणखा। क्या बना? शूर्पणखा। ऐसे हजारों शब्द आप
न को ण करने वाले हजारों शब्द आपको मिलेंगे संस्कृत हिंदी वांग्मय में, जहां इन्हीं कारणों से न को ण हो जाता है। ठीक है ना, इन्हीं कारणों से न को ण हो जाता है। तो न का ण करने वाला ने बड़ा इजी है, सरल है, कुछ भी कठिनाई नहीं है इसमें। अब कोई भी नियम आ जाए, अब आपका फर्ज ये है कि आप देखो कि कब कब न के कारण ण हुआ है। नल वाले न को हमने कब कब ण किया है री रसा के कारण, उसको देखो। कई बार ऐसा भी मिलेगा आपको री रसा पहले है लेकिन न को ण नहीं हुआ है, वो बात की बात है, वो ज्यादा क्लिष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, एक वो भी प्रक्रिया है जिसके तहत हम इसको बताएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे नल के न को हो गया है। अगले चरण में मैं इसके क्लिष्ट भाग को लूंगा, लेकिन पहले सामान्य रूप से एक जानकारी दे दें, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं शत्व नियम पे। वो जो था अणत्व नियम था, अब हम लेते हैं शत्व नियम। क्या नियम का नाम है? शत्व नियम। ये दूसरा नियम है शत्व नियम। इसका क्या नियम है? इसका नियम बड़ा सरल है। कैसे? देखिए, अ आ, इस सारे स्वर को ले लेता हूं मैं। ई उ ऊ री ए आई ओ और औ। आगे मैं ले लेता हूं सपेरा का सौ, वो बन जाता है षटकोण का सौ। देखिए, ये आ को हम बाहर निकाल देते हैं। इस अ को हमने बाहर निकाल दिया, सारे स्वर आ गए यहाँ पे। इस आ को छोड़ के सारे स्वर आ गए। तो ये ई उ री ए आई ओ औ यदि बाईं ओर हो तो दाईं ओर वाला जो सपेरा का सौ है वो षटकोण का सौ बन जाता है। ये हमारा नियम है, ये हमारा दूसरा नियम है। तो हम कैसे लिखेंगे? ई उ ऊ री ए आई ओ औ के पश्चात आने वाले सौ को श कर देते हैं, सौ को श कर देते हैं। ऐसा हमारा नियम है। और इसके लिए सूत्र है आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययो। ये सूत्र है संस्कृत का, उससे हमने साभार ये नियम लिए हैं और हमने इसकी प्रक्रिया लिखी है। तो इसमें से हमने इन दोनों को हटा दिया, बाकी जितने भी स्वर हैं तो इधर यदि सपेरा का स है तो षटकोण का स में तब्दील हो। जैसे उदाहरण देखिए, हमारे पास उदाहरण है, नी नाम का एक उपसर्ग है, शिध गत्याम धातु है, शिध, उससे सेध बनता है। उससे क्या बनता है? शेध बनता है। तो मैं शेध शब्द को लूंगा, निधन शेध। अब देखिए, इसको देखा जाए तो न है, न में छोटी ई है, फिर इसके बाद सेध है ना। तो ये लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखो, ई के बाद यदि सपेरा का स आए तो षटकोण का स हो जाता। तो हमने ई के बाद सपेरे के स को हमने देख लिया यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे? नी षटकोण का स हो गया, ये बन गया निषेध। ये बन गया निषेध। ऐसे आप लेंगे प्रतिषेध, प्रतिधन शेध। जब आप तोड़ेंगे तो प्रतिषेध बनेगा, है ना। इसी तरह से आप दूसरा शब्द लेंगे सुसुप्त, सुधन सुप्त, सुधन सुप्त। अब देखिए, 100 में जो है ना, 100 में छोटा ऊ है, आगे सुप्त है ना। अब ऊ के कारण ये जो सपेरा वाला स वो षटकोण का 100 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा सुषुप्तो। क्या बनेगा? ये बन जाएगा सुषुप्तो। इस तरह से हमारे शब्द विनिर्मित होते हैं, बनते हैं। तो ये एक सामान्य नियम है। देखिए, नियम एक होता है, काम हजारों होता है। आपको ध्यान रखना है, जब कभी ये नियम हो, यानी कौन कौन से स्वर हैं? ई उ री ए आई ओ औ यदि बाईं ओर होंगे
तो दाईं ओर आने वाला जो सपेरा का स है वो षटकोण का स बना देगा। ये हमने 2-3 उदाहरण लिए, इस तरह से शब्द बनते हैं, है ना। तो हमने 1 लिया, 2 लिया, तीसरा एक इजी सा नियम और ले लेते हैं। देखिए तीसरा नियम है हमारा व्यंजन संधि का तीसरा नियम। वो नियम है ये जो आपका त और द है ना, त और द, त या द, दोनों में से कोई एक, इसको हम ल कर देते हैं। ऐसा कब करते हैं? ऐसा हम तब करते हैं जब आगे भी ल हो। इसको हम आगे ल हो तो ये ल बन जाता है। चूंकि ये दोनों हलंत है तो भी हलंत रहेगा। तो ये हमारा तीसरा नियम है। बहुत सरल नियम है। इसे संस्कृत वाले, संस्कृत के आचार्य इस नियम को परसवर्ण व्यंजन संधि कहते हैं। हिंदी में ज्यादा प्रचलन नहीं है व्यंजन पर, व्यंजन व्यंजन कह देते हैं। पर एक बात ध्यान रखना है कि हो सकता है परीक्षक आपसे इस संधि का नाम पूछ ले। यदि नाम पूछ ले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारा समाधान नहीं कर पाएगा। आपको झक मार के आपके नंबर कटवाने पड़ेंगे। और यदि आपने याद कर लिया तो इस संधि का क्या नाम है? इस संधि का नाम है परसवर्ण। क्या नाम है? परसवर्ण संधि। पर क्यों? पर में ल है। पर में कौन है? पर में ल है। ल जैसा अक्षर हम तोदक के स्थान पर रख रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? परसवर्ण संधि नाम है। ठीक है ना। तो नाम परसवर्ण याद कर लो, कोई बुराई नहीं याद करने में। अब देखिए हमारे पास शब्द है तद धन लय। तद धन लय। दूसरा शब्द है सद्धन लीला। क्या होगा? द को, ये नियम कह रहा है तो द को ल कर दो, दाईं ओर ल हो तो ये रहा दाईं ओर ल। द को ल कर दो तो क्या बन जाएगा? ये ल कर दिया हमने आधा ल, ये लय जोड़ दो तो बन गया तल लय। यहां क्या करेंगे? सल लीला। ये ल कर दिया, लीला को जोड़ दिया, ये बन गया सल लीला। इस तरह से बाकी शब्द ले सकते हैं। उद्धन लास, उद्धन लास। और शब्द ले सकते हैं भगवत धन, भगवत धन लीला। तद धन लीन। ये सारे शब्द ऐसे हैं जहां अपने इस नियम को लगा के ये पर सवर्ण का काम कर सकते हैं। तो बड़ा सरल है ये। तद को ल होता है, आगे ल हो तो ऐसा है। वैसे भी सामाजिक नियम है, जैसा आसपास का वातावरण होता है तदनुरूप हमारा कोई एक पक्ष परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे वातावरण किसका? ल का है, तो तद जो ल में बदल जाएगा तो ये बनेगा उल्लास, ये बनेगा भगवत लीला, ये बनेगा तल्लीन। वह तल्लीन था, वह भगवत भक्ति कर रहा था, भगवत भक्ति में तल्लीन था। तल्लीन मतलब तद यानी उसमें लीन, भगवान में लीन था। इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम साहित्य में, कविता में, व्यवहार में, भाषण में खूब सुनते हैं। तो आइए, ये था हमारा तीसरा। चौथा बहुत ही सरल नियम ले लेते हैं, ठीक है ना। चौथा नियम है हमारा, बहुत ही सरल है, जिसे आप देखेंगे। हमारा नियम है प्रथम को हम तृतीय कर देते हैं यदि इस तरफ घोष वर्ण हो तो। चौथा नियम है, यह हमारा चौथा नियम है। इसके साथ एक और नियम लेता हूं, पांचवा, क्योंकि चारों पांचों छह जो मिलते जुलते हैं, इसलिए 5-6-7 नियम लगातार ले लेता हूं। देखिए तीसरे को पहला हो जाता है इधर यदि अघोष हो तो। उदाहरण लूंगा, पांचों एक बार तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। और फिर आप आते हैं छठे नियम में, तो प्रथम वर्ण को प्रथम वर्ण ही होता है यदि इस तरफ अघोष वर्ण हो तो। ठीक है। और लगे हाथ सातवां ले लेते हैं, तीसरे वर्ण को तीसरा ही होता है इधर यदि घोष हो तो। तो आप देख रहे हो कैसे घोष अघोष का चक्कर चल रहा है इसमें। तो ये 7 नियम तक हम जा रहे हैं। देखिए, पहले को तीसरा होता है इधर घोष वर्ण हो तो, तीसरे को पहला होता है उधर अघोष हो तो, पहले को पहला ही होता है उधर अघोष हो तो, तीसरे को तीसरा होगा उधर घोष हो तो। हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे और हम नियम को ऐसे बनाएंगे। देखिए, नियम हमारा पहला, पहले को
और चौथे को हम क्या कर देते हैं, तीसरा कर देते हैं। इसका उदाहरण देखिए, हमारे पास उदाहरण है सत्य, धन, विचार। अब देखना ये व घोष में आ रहा है क्या? यदि व घोष में आ रहा है तो आप पहले को तीसरा कर दो। पहला कौन है? सत का तो पहला है। सत का तो कैसा है? पहला अक्षर है कि नहीं है? क्योंकि आपको ध्यान तो होगा इस बात का। ये देखिए क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, त, थ, द, प, फ, ब और ट, ठ, ड, ढ, ण, प, फ, ब, भ, म। तो आपको दिख रहा है ये तो ये हो गया। तो हमारा नियम क्या कह रहा है? पहले चौथे को तीसरा कर दो। तो यहाँ देखिए पहला अक्षर कौन सा त है, इसको तीसरा कर दो। ये सब लोल कर दिया हमने, ये कर दिया तीसरा। क्यों किया? इधर घोष है क्या? घोष है ना, वो विचार में जो व है वो घोष में आता है। आप देखेंगे, आप घोष अघोष की सूची देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये घोष अघोष की सूची देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये जो आपका व है वो किस में आ रहा है। ये देखिए व जो है ना, व ये देखिए व आ रहा है घोष में, ये घोष में आ रहा है व। तो व घोष में आ रहा है, इसलिए हमारा नियम लागू हो रहा है कि हम उसको तृतीय वर्ण में परिवर्तित करें। तो चूंकि यहाँ पे हमारा ये लागू हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, तो को द कर दिया और विचार लिख दिया, ये बन गया सद्विचार। ये नियम है इसका। हम ऐसे लिखेंगे, वर्ग के प्रथम या चतुर्थ को तृतीय में बदलते हैं, तृतीय में परिणत करते हैं, बदलते हैं, परिणत करते हैं यदि घोष वर्ण परे हो। परे का मतलब दाईं ओर हो, परे हो। ये मैंने भाषा ले ली, ये भाषा रट्टा मार लो, शानदार ढंग से चीजों को समझो, बार बार देखो, बात समझ में आ जाएगी, है ना। इस तरह से हमने सत विचार को सद्विचार में बदल दिया। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, हम बाद में लेंगे, यही ले लेते हैं कुछ उदाहरणों को। देखिए हमारा उदाहरण है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास शब्द है बृहत द्वार। बृहत द्वार क्या बन जाएगा? तो को द कर दो तो क्या बनेगा? बृहत द्वार। ये देखो बृहत द्वार, ये बन गया। इस तरह से प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण हो जाता है यदि हम आगे घोष वर्ण देखते हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण लेंगे जब हम प्रक्रिया में आएंगे। इसको ऐसे लेंगे, क वाले भी हैं, चौ वाले भी हैं, बहुत सारे हैं। इस पे आइए, तृतीय को प्रथम कर देता अघोष हो तो। अब तृतीय क्या है? देखिए उद नाम का एक उपसर्ग है, ये हमेशा तृतीय ही रहता है। इसके अलावा तद नाम का एक शब्द है, हमेशा तृतीय ही रहता है। इसके अलावा संसद नाम का सत्र हमेशा तृतीय ही रहता है, ये हमेशा तृतीय अक्षर वाला वर्ण है। और अभी ढूंढना चाहेंगे तो आपको मिलेगा तृतीय वर्ण वाला जो अक्षर है जिसके अंत में तृतीय वर्ण आता है, वो है आपके एतद भी है, शरद भी है। ये देखो तृतीय वर्ण वाले तो बहुत सारे अक्षर आ गए, ये मूल रूप से तृतीय वर्ण वाले ही हैं। इसको कोई त लिखता है तो गलती करेगा वो। मूल शब्द संसद है, मूल शब्द एतद है, मूल शब्द शरद है, मूल शब्द उद है। मैं पहले ही कह चुका हूं, किसी दूसरी पुस्तक से हमारी तुलना नहीं है,
हमारी तुलना केवल और केवल संविधान के आर्टिकल 351 से कर सकते हो आप। बाकी छुट भइयों से मेरी तुलना करोगे, आप भी धोखे में रहोगे और अनावश्यक आपके विचार बिगड़ेंगे, आपके नंबर कम आएंगे। तो मेरी एक ही सिद्धांत है, वो है प्रामाणिक सिद्धांत। दुनिया इधर से उधर हो जाए, 10,000 साल पुराना जो सिद्धांत है जिसकी वजह से भारत महान कहलाता है, वो है महर्षि पाणिनि का व्याकरण, कातंत्र का व्याकरण, जैन दार्शनिकों का व्याकरण। ये जो व्याकरण है ना, आला दर्जे की समझदारी उसमें भरी पड़ी है। उसका भी नकल हम लोग नहीं कर पाए हिंदी वाले। वो मनमाना करते हैं, यहाँ पे उत बोलता है, कोई तत् बोलता है, कोई एतत् बोलता है। तो ये कोई बात नहीं हुई। आप कम से कम पढ़ तो लो भाई, पढ़ लो, देख लो। आप सब गलत बना रहे हो, किताबें गलत हैं। ये सब हमेशा दकारांत शब्द हैं ये। अब इसमें हम जोड़ेंगे, अघोष जोड़ेंगे। देखिए अघोष जोड़ेंगे, और देखो क्री उत्कृष्ट हमने जोड़ा, हमने क को अघोष मान के लिखा, हमने पर लिखा, प जो है ना अघोष में आता है। हमने संसद के बाद सत्र लिखा, सत्र का जो स है ना वो अघोष में आता है। हम एतत् कार्य लिखा, हमने कार्य का जो क है वो अघोष में आता है। और इसमें शरद समय लिखा हमने, समय भी अघोष में आता है। ये सारे अघोष 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 उस तरफ है, इसलिए तृतीय को प्रथम हो जाएगा। तो क्या बनेगा इसका? तो बनेगा उत्कृष्ट। क्या बन गया? उत्कृष्ट। देखो द को त कर दिया हमने, सिर्फ से लिख दिया। यहां पे द को त करेंगे, बनेगा तत्पर। क्या बनेगा? तत्पर। ऐसे यहां बनेगा, इसको हम लिखेंगे संसद सत्र, संसद सत्र। ये बनेगा एतत् कार्य, एतत् कार्य। और इसको बनाओगे तो बनेगा शरत समय, शरत समय। तो देखा आपने कैसे ये नियम हमारे सामने आते हैं और हमारे शब्द को बहुत ही सरल और रोचक बना देते हैं। ऐसे बदलाव हो जाता है। यदि आप इनकी अनुपालना नहीं करेंगे तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। अब देखिए शरद उद वगैरह है ना, तो ये तकारांत है, सत है। तो देखिए मैं तकार, ये अब हम आते हैं छठे वाले पे। छठा का नियम ये है कि भाई प्रथम को प्रथम ही होगा यदि आगे अघोष हो तो, और तृतीय को तृतीय होगा यदि घोष हो तो। देख लेते हैं। देखिए सत है, आगे हमारे पास कार्य है, ये नहीं बदलेगा। हमारे पास बृहत है, सहाय शब्द है, ये नहीं बदलेगा, है ना। हमारे पास उद है और आगे घोष है, नहीं बदलेगा, जीरो संधि है। हमारे पास, इनको मैं हटा देता हूं, क ख ग घ से सहायता ले चुके हम लोग, है ना। हमारे पास यदि हम ऐसा माने, ये देखो आप, यदि आप ऐसा मानो, ये वाला, इसको हम ऐसे अलग से बना देते हैं। बृहत सहाय, सत्कार्य। अब देखिए हमारे पास अच है, अच और संधि। अच और संधि में क्या होगा? क्योंकि च प्रथम है, स अघोष में आ रहा है, इसलिए क्या बनेगा इसका रूप? इसका बनेगा अच संधि। क्या बन गया? अच संधि। ऐसे बनेंगे। यहां पे मैं तृतीय वर्ण वाला शब्द लेते हैं। जैसे देखिए हम शब्द लेंगे, यहां पे आपने लिया तद अनुसार, तो क्या बनेगा? तो बन जाएगा तदनुसार। क्या बन गया? तदनुसार, तदनुसार। और कहां गया? और द में मिल गया। तो देखिए इसके उदाहरणों को लंबा करने कोई मतलब नहीं है। जब मौका आएगा सारे उदाहरण हम लेंगे, करेंगे, बताएंगे। हमारा मूल सिद्धांत ये था, मूल कथन ये था कि भाई आप याद रखो, मैं ये जो नियम 7 आए हैं, सातों की चर्चा एक बार फिर से कर देता हूं। री र स पहले होगा, री र स बाईं ओर होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, ध्यान से देखो आप, क्योंकि कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप सुखी रहोगे, और कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो आप जीवन भर दुखी रहोगे। ध्यान रखना। और हम लोग जो ऑनलाइन ये बातें कर रहे हैं ना, ये सारा आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कर रहे हैं।
सारा क्लियर करने के लिए कर रहे हैं हम। ये देखो, सबसे पहला नियम जो है हमारा ये है कि आप ये देखिए, पहले तो ये ध्यान रखो अघोष क्या है, घोष क्या है, वर का प्रथम कौन सा, वर का तृतीय कौन सा, वर का पंचम कौन सा है। ग, ज, ड, द और ब, इसको कहते हैं वर का तृतीय, है ना। अब हमारा पहला नियम है री रसा यदि बाईं ओर होगा तो नौकोना करेंगे। इतने सारे उदाहरण देख लो आप, सब में री रसा पहले है। श का उदाहरण तो नहीं लिया मैंने, लेकिन र का उदाहरण लिया है। सारे र पहले हैं इसलिए नौकोना हो गया। जब हम विस्तार से उदाहरण को लेंगे तो आपको श भी आएगा, आपके षटकोण का श भी आएगा और ऋषि का री भी आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 5 नंबर में हमने नियम लिया शत्व संधि का। ई ई उ उ री ए आई ओ औ बाईं ओर होगा, दाईं ओर वाला जो षटकोण का सौ है वो मुखर हो जाएगा, वो सपेरे के सौ के स्थान पर षटकोण का सौ आ जाएगा। यहाँ देखिए निधन छेद था, ई पहले था इसलिए षटकोण का सौ बन के निषेध हो गया। प्रति में ई है इसलिए मिलके क्या बन जाएगा, प्रतिषेध बन जाएगा, प्रतिषेध हो जाएगा। ये देखो इस तरह से, इसलिए हिंदी भाषा में षटकोण का सौ आया करता है, ये बात ध्यान रखने की है। जब जब आप षटकोण का सौ देखेंगे उससे ठीक पहले री र श ई उ री ए आई ओ औ को जरूर पाएंगे। इसी तरह से सुषुप्त था, तो ये हमारा 2 नियम ये हो गया। अब तीसरे नियम पे आते हैं, तो तीसरा नियम ये कहता है कि भाई तौदों को ल कर दो। यदि ल इस तरफ हो तो देखो मैंने तौदों को ल कर दिया, इधर ल था इसलिए। और चौथा नियम हम देखते हैं तो इसमें हम ये पाते हैं कि एक और चौथे के स्थान पे तीसरा हो जाता है यदि इधर घोष वर्ण हो तो। यहां मैंने इसको लिया, यदि हम इसको हटा भी दें, चतुर्थ अक्षर का उदाहरण देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे चतुर्थ ले लेते हैं तो हो ही गया आपका, इसे आप देख लेना, ये हम बता चुके हैं। ये देखो चतुर्थ अक्षर का है विदग्ध। शब्द क्या है, विदग्ध और ये ध। ये देखो घ जो है ना ये चतुर्थ अक्षर है, जो घ कैसा चतुर्थ, इसके पे तृतीय हो जाएगा तो क्या होगा, वी दग और ये ध, विदग्ध। समझदार और होशियार को विदग्ध कहते हैं। इस तरह से हमारा पहला ये आपका अगला नियम आया। और फिर आप आगे बढ़ते हैं तो हमने 5वें नियम के रूप में तीसरे के स्थान पे पहले का नियम लिखा है। अघोष उधर हो तो हम तीसरे को पहला कर देते हैं, ये सब साफ दिखाई दे रहा है। द तीसरा है, द तीसरा है, द तीसरा है। क अघोष है, प अघोष है, स अघोष है, इसलिए हमने क्या किया, द को त कर दिया, इस द को त किया, फिर द को त किया, सब द को त कर दिया, इस तरह से लिख दिया हमने। और जब आप 0 नंबर पे आते हो, 6 नंबर नियम जो है ना वो 0 नियम है। 7 नंबर नियम क्या है, 0 नियम, यानी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यदि पहले के आगे अघोष हो तो पहले को पहले ही करोगे आप। सद्धनकारी था, ये जो अघोष है ना, ये क जो है ना अघोष है, इसलिए पहला जो सत है उसको तय कर दिया तो क्या बना, तो हमारा बन गया सत्कार्य, कोई बदलाव नहीं आया। बृहत सहाय, असंधि। अच्छा तीसरे को तीसरा ही होता है, उधर घोष हो तो द जो है घोष में आता है, द तृतीय है, द कैसा है, तृतीय है। घोष, घोष जो खुद अक्षर है ना घ, ये घोष वर्ण का अक्षर है, इसलिए हमने द को द ही रहने दिया तो क्या बन गया, उद्घोष। क्या बना, उद्घोष बन गया, उद्घोष। ऐसे ही आप देखेंगे उद्घोष में हम इसको हटा देते हैं ताकि उद्घोष हमारा सही आ जाए। ये देखिए उद्घोष। तद अनुसार द जो है तृतीय है, आगे अनुसार का जो अ है वो क्या है, घोष है, इसलिए हमने कुछ बदलाव नहीं किया, तद अनुसार लिख दिया। हाँ जुड़ जाएगा वो तो, बृहत्साय। इस तरह से इन शब्दों का है।
तो आपका धर्म ये है अभी फिलहाल कि आप बार बार देखो, है ना, बार बार ध्यान से देखो, समझो कि हो क्या रहा है, सिद्धांत समझ में आ जाए, फिर हम व्यवहार पे आएंगे। इससे संबंधित हमने सात उदाहरण लिए, 7 नियम लिए हैं, सातों से संबंधित छोटे छोटे प्रयोग और भी लेंगे और फिर आपको हम संतुष्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। व्यंजन संधि का 7 नियम अभी हमने आपके समक्ष रखा है, इसके उदाहरण और भी लेंगे और आपकी सारी भ्रांति दूर हो जाएगी और आप आनंद के स्रोत में गोता लगा रहे होंगे, यदि बात समझ में आ गई तो। और बात समझ में नहीं आई तो बार बार देखें, समझें, सब समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? ऋषियों का बनाया हुआ, तपापूत ऋषियों ने बड़े सरलता से चीजों को प्रस्तुत किया है। बताने वाला भी कोई तपस्वी है आपके सामने, और जो मूल रूप से सिद्धांत को बनाया है वो भी बहुत भारी सूक्ष्मता के दर्शक थे वो। तो कोई कारण नहीं है कि आपका जो देवत्व है वो इसको नहीं समझ पाए। तो बहुत बहुत साधुवाद। आज के लिए धन्यवाद।